हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए संख्या पद्धति का कक्षा 9वीं का विषय गणित भाग 2 लेकर आए हैं। इसमें आज हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों को आज हम इसी वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए सब क्वेश्चन को हल करते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है? अतः इसका आंसर होगा कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या, इसको हम p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जहां पर अगर मान लीजिए p इक्वल टू 0 है तो q कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ऐसे प्राकृतिक संख्या कोई भी हो सकती है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2 या 0/3, ऐसे हम लिख सकते हैं। अतः इसी निष्कर्ष से हम लिख सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या होगी। इसको हम p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न में आपको देखना है कि आपसे कितनी परिमेय संख्या पूछ रहा है। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। जितनी आपसे परिमेय संख्या कहेगा ज्ञात करनी है, आपको करना क्या होगा, उसमें एक जोड़ देना है। जैसे हमसे यहाँ पर कह रहा है कि 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अतः हम क्या करेंगे, 6 में 1 को जोड़ेंगे, यानी कि 6 में 1 को जोड़ेंगे तो हमारे पास मिलेगा 7। अतः अब आपको करना क्या है, जो 3 और 4 दिया होगा, जिनके बीच में संख्याएं ज्ञात करनी होंगी, उसमें से जितना आएगा एक जोड़ने पर उसमें हम गुणा करवाएंगे, ऊपर और नीचे। 7 से ऊपर और 7 से नीचे हम गुणा करवाएंगे तो हमें मिलेगा 21/7। उसी प्रकार से 4 में भी हम करेंगे। 4 में भी हम ऊपर और नीचे 7 से गुणा करवा देंगे तो हमें मिलेगा 28/7। अतः हम लिख सकते हैं 22/7, 23/7, 24/7 और 25/7, 26/7 और 27/7। अतः यही हमारी जो है 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं होंगी। चलिए अब तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें भी हम सेम मेथड लगाएंगे। इसमें पूछ रहा 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें हमसे पूछ रहा है 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें करना है, जितनी परिमेय संख्या पूछेगा उसमें हम एक जोड़ देंगे। तो हमसे यहाँ पर 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है तो हम यहाँ करेंगे क्या, 5 में 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास मिलेगा 6। अतः अब आपको करना क्या है, जिनके बीच की परिमेय संख्या पूछ रहा है, इसके अंश और हर में 6 से, इसके अंश तथा हर में 6 से ऊपर और नीचे गुणा करवा देंगे तो हमें मिलेगा 18/30। उसी प्रकार से 4/5
5 में भी हम इसके अंश और हर में 6 से गुणा करवाएंगे तो हमें मिलेगा 24/30। अतः वो 5 परिमेय संख्याएं क्या होंगी? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। अतः 3/5 और 4/5 के बीच की हमारे पास ये 5 परिमेय संख्याएं इस प्रकार से होंगी। यही इसका आंसर है। जब भी आपके पास ऐसे प्रश्न होंगे आप इसी विधि का उपयोग करके आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए इस एक्सरसाइज के अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए कथन सत्य हैं असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। नंबर 1 प्रश्न है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? ये सत्य बात है या असत्य? तो सबसे पहले जानते हैं, जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3। और जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3। अतः हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये इस कथन हमारा सत्य होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्याओं में आती हैं, इसीलिए यह कथन हमारा सत्य होगा। अतः जो हमारा पहला कथन है वो कथन सत्य है। उसी प्रकार से दूसरा कुछ है हमारे पास, प्रत्येक पूर्णांक एक यहाँ पर क्वेश्चन जरा सा हमारा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक, इसकी जगह पर होगा पूर्ण, इसकी जगह होगा पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारा जो पूर्ण संख्या है वो सिर्फ 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, अतः ये हमारी पॉजिटिव होती है। लेकिन पूर्णांक ऋणात्मक भी होता है, इसीलिए दूसरा हमारा जो कथन है वो असत्य होगा। तीसरे प्रश्न में कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या की ओर, तीसरा हमारा प्रश्न है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें हमें पता है कि पूर्ण संख्याएं जो होती है वो अपॉन में यानी कि बट्टे में नहीं होती, P/Q के रूप में नहीं होती है। लेकिन परिमेय संख्या जो हमारी है वो P/Q के रूप में होती है। अतः इससे हमें निष्कर्ष निकलता है कि हमारा तीसरा कथन भी असत्य है। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 के सारे प्रश्नों को हल किया और इसको जाना ये किस प्रकार से होते हैं। तो अब हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में भाग 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।